हज़रत बानी जामे रहमतुल्लाह अलैह एक और मकाम पर मुसलमानों की सच्ची और झूठी हालत पर तबसरा फरमा रहे हैं। अब ऐसे धोखे अगर गैरों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को होंगे, कहाँ मुसलमानों पे एतबार होगा। झूठी कैफियत, झूठा हाल, आज ये हाल हो चुका है। धोखाबाजी का बाजार गर्म है, झूठ का बाजार गर्म है। इसलिए आप देखेंगे गैरों की दुकानें खूब चलती हैं, मगर अफसोस मुसलमान दुकानों पे बैठ के मक्खियां मारते हैं, खरीदार नहीं आते, परेशान है, क्योंकि वफादारी के साथ कारोबार नहीं करते। ये पीठ के फोड़े हैं जनाब, नहीं दिखते किसको भी। हमारी पीठ का फोड़ा हमको नहीं दिखता, वैसे ही है। अब आईना दिखा दिए तो तकलीफ होती। तो इरशाद फरमाते हैं हकीकतुल फ़िक़्ह जिल्द 1 सफ़ा 101 में हज़रत ने लिखा, सिद्क़ सच्चाई एक अलहदा मुस्तकिल सिफत है। सच्चाई एक अलहदा मुस्तकिल सिफत है, गैरों में भी पाई जाती है, मुसलमानों की तो अलामत है सच्चा होना। लेकिन अफसोस आज मुसलमानों ने सच्चाई की चादर निकाल दी है, झूठ की चादर ओढ़ ली है। तो हज़रत फरमा रहे हैं अक्सर देखा जाता है बाज़ यूरोपियन और हिंदू ऐसे रास्तगो होते हैं, सच्चे होते हैं कि उमूमन उनका एतबार होता है। बाज़ अंग्रेज़ है, यूरोपियन है और हिंदू भी हैं, सच्चे होते हैं, उन पर लोग एतबार कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि वो सच्चे होते हैं। और हज़रत लिख रहे हैं शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने में 150 साल तकरीबन पहले, तो हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि और बाज़ मुसलमान बल्कि इल्म वाले ऐसे झूठे होते हैं कि ख़ुद उनके दोस्तों को उनके कौल का एतबार नहीं होता। बाज़ मुसलमान ही नहीं बल्कि इल्म वाले भी ऐसे झूठे होते हैं कि ख़ुद उनके दोस्तों को उनका एतबार नहीं होता। ये सुनने के बाद हमको अंदाज़ा है, हम खुद देखते हैं ऐसे लोगों को, अपने ज़माने में अपने साथ रहने वाले कैसे इतने लोग होते हैं। मगर ये बातें नसीहतें हज़रत की गैरों पे फिट ना करें, अपने आप में देखें कि मेरे अंदर ये चीज़ ना हो। बुज़ुर्गों की नसीहतें सुनने के बाद ये नहीं देखना कौन कैसा है, ये देखना मैं कैसा हूँ। ये भी होता है, लोग नसीहत अपने पे नहीं लेते। जब कोई नसीहत कही जाती है तो उनके जहन में 4-5 लोग घूमते रहते हैं, हाँ ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है। ये नसीहत कभी भी हासिल नहीं होती ऐसे तरीक़े से। लोग नसीहत कर रहे हैं तो अपने ऊपर लेना चाहिए कि मेरे अंदर ये ऐब तो नहीं, ये बुराई मेरे पास तो नहीं है, अगर है तो दूर कर दें, नहीं है तो शुक्र अदा करें। ये कैफियत होनी चाहिए। अब लोगों के तसव्वुरात जहन में ला के हाँ ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है। मस्जिद में बैठ के भी जहनी ग़ीबत, एक ज़बान से ग़ीबत होती है, एक जहन की ग़ीबत होती है। सोच रहे हैं कौन कौन बुरा है तो वो जहनी ग़ीबत है, ज़बान से कहेंगे तो ज़बानी ग़ीबत है। तो जहनी ग़ीबत में मुब्तला ना हो। तो हज़रत ये फरमा रहे हैं शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के बाज़ दोस्तों को भी उन पर एतबार नहीं होता, ऐसे झूठे होते हैं। और उसके बाद फरमाया एक बड़े मुहद्दिस हैं हज़रत इब्ने माइन रहमतुल्लाह अलैह, वो एक और हदीस बयान करने वाले से हदीसें लेते थे, उनका नाम था अब्दुर रज़्ज़ाक़। वो अब्दुर रज़्ज़ाक़ बदअक़ीदा थे, सहीहुल अक़ीदा नहीं थे। तो बस दूसरे लोग उनसे कहने लगे कि अब्दुर रज़्ज़ाक़ बदअक़ीदा हैं, यहया इब्ने माइन का मतलब इमाम बुखारी, मुस्लिम वगैरह के बड़े बड़े उस्ताज़ों में। तो उनसे कहा गया आप अब्दुर रज़्ज़ाक़ से क्यों हदीस लेते हैं, वो तो बदअक़ीदा है। तो आपने फरमाया यहया इब्ने माइन रहमतुल्लाह अलैह ने कि अब्दुर रज़्ज़ाक़ इतने सच्चे हैं कि वो बदअक़ीदा नहीं, अगर काफिर भी हों तो उनकी बात पर मुझे एतबार है, मुर्तद भी अगर हो तो उनकी बात पर मुझे एतबार है। मतलब ये कि सच्चाई का ताल्लुक़ मज़हब से नहीं है। ये और बात है कि सच्चाई की सबसे ज़्यादा तालीम दीन इस्लाम देता है। इस्लाम ये चाहता है मुसलमान सबसे सच्चे रहें, लेकिन सच्चाई कहीं और भी हो सकती है। सच बोलने वाला वफादार आदमी दूसरे मज़हब में भी हो सकता है। हज़रत ये सारी गुफ्तगू फरमा के नसीहत ये फरमाना चाहते हैं कि मुसलमान और झूठे, माज़अल्लाह ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हालात उस ज़माने में कैसे लोगों को आपने देखा था, अब ज़माना जैसे गुज़रता जा रहा है ख़राबियाँ और बढ़ती जा रही है। बहरहाल हाज़िरीन, हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने नसीहत फरमाते हुए मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, मुसलमान को झूठ से बचना चाहिए, ये नसीहत फरमाते हुए
ये तहरीर आपने लिखी है हक़ीक़तुल फ़िक़्ह जिल्द 1 सफ़ा 101 पर।